ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टाभूतमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसो स्वभक्ति श्रियम हरे पुरट सुंदर भूत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम पदावलंबम चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचावराध तिमिर निविड्यम विधूयम पादामृतम सदैव पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्य परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो दो भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमः कनकाभ्यम कमलायतीक्षणं वर वरजानुं विलंबिनं खडभुज बहुधा भक्ति रसा रसाभिनर्तकः जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेस्य मूर्ते जयति जयतु नृत्य च रूप सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् चैतन्य भागवत का जो है मंगलाचरण में चौथा श्लोक क्या है उसका हम लोग डिफिनेशन सुनेंगे, व्याख्या। बोलते हैं संकीर्तन रस में मत श्री गौर सुंदर की जय हो। इसके बारे में है, स जयति विशुद्ध विक्रम कनक कनकाभ्यम कमलायते क्षण वर्जानु विलंब खडभुजो बहुधा भक्ति रसाभिनर्तक। बोलते हैं कि कीर्तन के समय भक्ति रस से भरे हुए चित्त में विविध प्रकार के नृत्य विलासशील विशुद्ध विक्रम सुवर्ण क्रांति पद्म पलाश लोचन और सुंदर घुटनों तक लंबे खडभुज युक्त श्री गौर सुंदर की जय हो। जब भगवान कीर्तन के समय भक्ति रस में भरे चित्त में होते हैं तो विविध प्रकार के नृत्य विलास करते हैं चैतन्य महाप्रभु। विशुद्ध विक्रम विशुद्ध भक्ति प्रकट करते हैं, सुवर्ण क्रांति होती है उनकी, पद्म पलाश जैसे लोचन होते हैं, लोचन मतलब नेत्र। जिस तरह कमल का फूल होता है उस तरह के भगवान के लोचन नेत्र होते हैं। एवं सुंदर घुटनों तक लंबे खडभुज युक्त श्री गौर सुंदर की जय हो। छह भुजाएं भगवान धारण कर लेते हैं और जो घुटनों तक लंबे होते हैं। बोलते हैं कि इसमें बहुधा भक्ति रसा भी नर्तक, पांच मुख्य रस और सात गौड़ रस मिलित होकर भक्ति रस का उदय कराते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं तो पांच मुख्य रस जो हैं, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस, इस पांचों रसों का और सात गौण रस मिलित होकर भक्ति रस का उदय होता है। श्री गौर सुंदर ने पांच प्रकार के रति विशिष्ट भक्तों के विषय विग्रह होकर सुंदर भाव से स्वयं नृत्य किया था और अपने आश्रित जनों को नृत्य कराया था। तो इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, मुख्य सात पांच मुख्य रस और सात गौण रसों को मिलित करके भक्ति रस का उदय कराते हैं और सारे आश्रित जनों को क्या करते हैं, नृत्य कराते हैं। जब व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में नृत्य करता है तो धीरे धीरे जो है वो पवित्र हो जाता है और उसको पांच मुख्य रसों में अपनी स्वाभाविक स्थिति पता लगती है कि मैं किस स्वभाव में भगवान की भक्ति में स्थिर हूं, किस रस में भगवान के साथ हमारा संबंध है, बस संकीर्तन में नृत्य करने मात्र से।
ये कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि बस क्या करना है, चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग। चैंट करना है हरे कृष्ण महामंत्र का, जाप करना है, क्या करना है, और डांसिंग, संकीर्तन और नृत्य, और फिस्टिंग मतलब प्रसाद ग्रहण करना है। इस तीन एक्टिविटी को करके व्यक्ति जो है भगवान को प्रसन्न कर लेगा। इतना कलयुग में सस्ता बना दिएगा भगवान की भक्ति। लेकिन जब व्यक्ति करने लगता है और जब मन बुद्धि में अनर्थ प्रकट होते हैं, तब उसको लगता है कि भक्ति बहुत टफ है। क्योंकि नॉर्मली संकीर्तन में संकीर्तन करना, नृत्य करना और प्रसाद ग्रहण करना, ये तो नॉर्मल भक्ति के अंग हैं। नॉर्मल नहीं है, ये भक्ति वास्तविक भक्ति है। लेकिन जब इससे हमारे जो अंदर अनर्थों का क्या होता है, जब समुद्र मंथन होता है, पहले हलाल विष निकलता है। उसी तरह जब व्यक्ति संकीर्तन में नृत्य करता है और संकीर्तन करता है, तो क्या होता है, हलाहल विष प्रकट होता है। शरीर के अंदर जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष के वेग हैं, सब धीरे धीरे प्रकट होने लगे। और महामंत्र क्या करेगा, उसको फॉर्मेट करता जाएगा। ये महामंत्र का स्वभाव है कि सारे अनर्थों को पहले प्रकट करेगा, फिर सारे अनर्थों को नष्ट करेगा। हमें लगेगा कि महामंत्र जब से हमने जाप करना शुरू किया है, तब से बहुत सारे अनर्थ घेर लेते हैं। घेर नहीं लेते, ये अनर्थ हृदय में है। वो महामंत्र जाप करने से प्रकट हो रहा है। और धीरे धीरे महामंत्र क्या करेगा, उसको साफ कर देगा। पहले प्रकट करेगा, फिर समाप्त करेगा। बोलते हैं भ्रातृ मतलब दोनों भाई, श्रीमद महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, इन दोनों के बीच में प्राकृतिक शरीर के संबंध में भ्रातृलीला का अभिनय नहीं है। पारमार्थिक गण ने सिव्य परमार्थ विचार से इन दोनों को स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, दोनों लीलाओं का परस्पर अभिन्न और वैशिष्टिक दर्शाने के लिए उन्हें भ्रातृद्वय कहा गया है। आगे इसमें बताना की जो है, पांचवा श्लोक है इसमें कि गौर गौर कीर्ति, गौर भक्त और गौर भक्त नृत्य की जय हो। इसके बारे में क्या श्लोक है, जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम, जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वर मूर्ते, जयति जयतु नृत्यस्य तस्य सर्व प्रियाणम। बोलते हैं यहाँ पर कि लीला में स्वराट पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की जय हो। जय हो सर्वेश्वर सर्व जगत के प्रभु साक्षात चिन्मय विग्रह श्री गौर सुंदर के भक्त वृंद की जय हो। जय हो उनके अखिल प्रिय परिकर गण की, नृत्य की जय हो। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की इसमें इसी श्लोक में बताया जा रहा है कि लीला में स्वराट पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। क्या है, लीलामय है और स्वराट है, स्वतंत्र हैं। भगवान स्वराट होते हैं और क्या होता है, लीलामय होते हैं। कृष्ण स्वरूप में भी भगवान अनेक लीलाएं करते हैं और स्वराट पुरुष होते हैं। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी लीला पुरुषोत्तम, लीलामय हैं और स्वराट पुरुष हैं। सर्वेश्वर सर्व जगत के प्रभु साक्षात चिन्मय विग्रह है। क्या है, समस्त जगतों के प्रभु हैं ये। श्री गौर सुंदर के भक्त वृंद की जय हो और उनके अखिल प्रिय परिकर गण के नृत्य की जय हो। जो उनके अखिल गण प्रिय परिकर हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, उनकी यहाँ पर जय जयकार बोल रहे हैं। कौन, कृष्णा वृंदावन दास ठाकुर महाशय। बोलते हैं श्री नवदीप धाम में श्री गौर सुंदर के प्रस्थान के बाद उनकी अनुगत मंडली उन्हें संबंध आदि देवता श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र रूप में निर्देश करती थी। श्री रूप गोस्वामी स्वरचित सत्व में कहते हैं कि कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर नमः। बोलते चैतन्य चैतामृत की आदि लीला के 34वें संख्या प्यार में शेष लीलायर नाम धरे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जानैया सब विश्व कैला धन्य। मतलब शेष लीलाएं नाम धरे श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान की अंतिम लीलाएं जो है श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में हुई जब वो संन्यास ग्रहण किया। श्री कृष्ण जानैया सब विश्व कैला धन्य, जब सभी लोग श्री कृष्ण को जान गए श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, तो उन्होंने क्या किया, विश्व को धन्य कर दिया। श्री कृष्ण नाम का प्रचार करके श्री कृष्ण को सबको बांट कर, बताकर, और पूरे विश्व को क्या किया, कैला धन्य, धन्य कर दिया उन्होंने। कोई यह नहीं समझते कि चैतन्य मंगल के बदले
गौर मंगल चैतन्य भागवत के बदले गौर भागवत, चैतन्य चैतामृत के बदले गौर गौरांग चरितामृत अर्थात चैतन्य चंद्रोदय के बदले गौर चंद्रोदय नाम आदि नाम ग्रहण करके और चैतन्य के आश्रय द्वारा वे श्री गौरांग की शिक्षा प्रणाली को कलंकित कर सकते हैं। श्री गौर लीला में उन्होंने जगत के हरि विमुख अचैतन्य व्यक्तियों में कृष्ण अन्वेषण चेष्टा रूप चैतन्य धर्म उदय कराने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण करके निश्चित मंगल प्रार्थी जनगण की कृष्ण भजन चेष्टा का आदर्श उद्दीपन कराया था। श्री गौर सुंदर महावदन्याय और कृष्ण प्रेम प्रदाता हैं। ये ही उनके परम पवित्र नित्या कीर्ति हैं। बोलते हैं कि कोई यह न समझे कि चैतन्य मंगल के बदले गौर मंगल, चैतन्य भागवत के बदले गौर भागवत, चैतन्य चरितामृत के बदले गौरांग चरितामृत और चैतन्य चंद्रोदय के बदले गौर चंद्रोदय आदि नाम ग्रहण करके अचैतन्य के आश्रय द्वारा वे श्री गौरांग की शिक्षा प्रणाली को कलंकित कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जो है चैतन्य की जगह गौर नाम लगा दे और वो चाहे कि जो है गौरांग महाप्रभु की जो शिक्षा प्रणाली है उसको कलंकित कर सके, तो ये संभव नहीं है। श्री गौर लीला में उन्होंने जगत के हरि विमुख अचैतन्य व्यक्तियों में कृष्ण अन्वेषण चेष्टा रूप चैतन्य धर्म उदय कराने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण करके करके निश्चित मंगल प्रार्थी जन के कृष्ण भजन चेष्टा का आदर्श उद्दीपन कराया था। जब महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ वेश में थे, तो उनके आदेश का कोई पालन नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कटवा में जाकर जो है सब भारतीय संप्रदाय से दीक्षा लिया, क्योंकि अभी यंग अवस्था में कोई जल्दी संन्यास नहीं दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो है केशव भारती को वैष्णव मंत्र में दीक्षित किया और वैष्णव मंत्र में दीक्षित करके उसे उन्होंने उसी संन्यास मंत्र को उनसे प्राप्त किया और पूरे गौड़ मंडल में उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया। तो ये लीला भगवान ने जो संपन्न की, चैतन्य महाप्रभु ने ये संन्यास के बाद संपन्न किया। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण करके निश्चित मंगल प्रार्थी जनगण कृष्ण भजन चेष्टा का आदर्श उद्दीपन कराया था। श्री गौर सुंदर महावदन्याय और कृष्ण प्रेम प्रदाता है। यही उनकी परम पवित्रता नित्या कीर्ति है कि जो चैतन्य महाप्रभु जो गौर सुंदर हैं वो महावदन्याय अवतार हैं और कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। ये उनकी परम पवित्रता पवित्रता नित्या कीर्ति है। उन्हें विश्वेश्वर मूर्ति विश्वम्बर गौलोकपति के भृत्य स्वरूप सभी प्रकार के भक्तगण ही उनके लाडले और उनकी सारी संपत्ति और महा ऐश्वर्य के अधिकारी हैं। तो जो गौरांग महाप्रभु जो विश्व मूर्ति हैं, विश्वम्भर हैं, गोलोकपति हैं, भृत्य स्वरूप हैं, सभी प्रकार के भक्तगण उनके लाडले हैं और उनकी सारी संपत्ति और ऐश्वर्य के अधिकारी हैं। कि जो महाप्रभु का ऐश्वर्य है या जो उनकी संपत्ति है नाम संकीर्तन, उसका वास्तविक अधिकारी कौन है? जो उनके लाडले भक्तगण हैं, जो उनकी संपत्ति और महा ऐश्वर्य के अधिकारी हैं। तो जब तक हम चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करके उनके भक्त नहीं बनेंगे, तब तक जो हमें वास्तविक जो है अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अधिकार का मतलब है कि जैसे पिता के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो पुत्र क्या करता है, पिता की सेवा करके उस अधिकार उसका बस पिता के माता के गर्भ में से जन्म लेते ही पिता के अधिकार पर उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार बन जाता है पुत्र का। उसी तरह जब हम व्यक्ति गौरांग और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है, तो उनकी जो संपत्ति है महासंकीर्तन, उसका वो भी अधिकारी बन जाता है स्वीकार करने का। प्रमाण के पात्र गौर भक्तगण बता दें कि आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठीर चरण अशेष प्रकारे मोर दंड परिणामे होते। श्री चैतन्य की वंदना के पहले भाग में साधारण भाव से श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठी के चरण में दंडवतीय द्वारा मंगलाचरण कर रहे हैं। श्री गुरुदेव ही इसी चैतन्य प्रिय गोष्ठी के सर्व प्रधान नायक हैं। साक्षात नित्यानंद प्रभु ही ग्रंथकार के गुरुदेव हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री चैतन्य की वंदना के पहले भाग में साधारण भाव से श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठी के चरणों में दंडवत नति द्वारा मंगलाचरण कर रहे हैं। कि जो मंगलाचरण कर रहे हैं इसमें वृंदावन दास ठाकुर, वो चैतन्य महाप्रभु के वंदना से पहले चैतन्य महाप्रभु की जो गोष्ठी है उसकी वंदना करते हैं। गोष्ठी मतलब भक्तगण है, जो पार्षद गण है चैतन्य महाप्रभु के, उनकी वंदना चैतन्य महाप्रभु के वंदना से ज्यादा कहीं सर्वश्रेष्ठ बताया है कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर इसको।
बोलते हैं चैतन्य प्रिय गोष्ठी के चरणों में दंडवती द्वारा मंगलाचरण कर रहे हैं। श्री गुरुदेव ही उसी चैतन्य प्रिय गोष्ठी के सर्वप्रधान नायक हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही इस गोष्ठी के सर्वप्रधान नायक हैं। साक्षात नित्यानंद प्रभु ही ग्रंथकार के गुरुदेव हैं। तो जो वृंदावन दास ठाकुर हैं उनके गुरुदेव नित्यानंद प्रभु हैं, उन्हीं की कृपा से जो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखा। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जानना है तो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, बलराम जी के स्वरूप है। स्वयं बलराम जी विस्तार करके नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो जब व्यक्ति गुरु की शरण ग्रहण करता है, नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करता है, तब उसके हृदय में जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं प्रकाशित होती हैं। बोलते हैं गोष्ठी मतलब नाना शास्त्र विशारदे रसित रसिकतया सत्काव्य समोदिता निर्दोषम कुलभूषण परिमिता पूर्णा कुल द्वैरपि श्रीमद् भागवतादि कारणम कथा शुश्रूषयानंदिता गत्वा अभिष्टमुपेति यद गुणिजनो गोष्ठी ही सा चोद्यते। दंड दंडवत प्रणाम और प्रणाम, वही प्रणाम चार प्रकार के हैं, यथा अभिवादन, अष्टांग, पंचांग और कर सिर संयोग पूर्ण प्रणाम। प्रणाम की यहाँ पर चार कैटेगरी बताई जा रही है। बताएं कि यथा अभिवादन करना, हाथ जोड़कर व्यक्ति प्रणाम बोलता है, ये क्या करता है, अभिवादन करता है। दूसरा है अष्टांग प्रणाम करता है, जिसमें शरीर के 8 अंग को जमीन में टच करता है और उसके प्रणाम मंत्र का उच्चारण करता है। तीसरा है पंचांग प्रणाम, जिसमें शरीर के 5 अंगों को धरती पर टच किया जाता है और प्रणाम किया जाता है। कर सिर संयोग पूर्ण प्रणाम, हाथ को सर पर लगाया जाता है, जब हाथ जोड़कर और सर पर लगाया जाता है, और इसको संयोग पूर्ण प्रणाम बोलते हैं। तो इस प्रणाम करने के 4 मेथड बताए गए हैं। बोलते हैं परमेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य तबे बंदो श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर नवदीपे अवतार नाम विश्वम्भर। बोलते हैं गुरु प्रणाम के बाद अर्थात नित्यानंद प्रभु की वंदना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना की है। यही शिष्टाचार और सज्जन पद्धति है, इसलिए यहाँ तबे शब्द का प्रयोग किया गया है। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहले में गुरु की प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो जो दीक्षा गुरु हैं उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, फिर शिक्षा गुरु को प्रणाम करना चाहिए, फिर नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि ये गुरु तत्व है। उसके बाद महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। ये एक वे बता रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि गुरु प्रणाम के मंत्र के बाद नित्यानंद प्रभु प्रभु का वंदना, उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना की जाती है। यही शिष्टाचार और सज्जन पद्धति है, इसीलिए यहाँ तब इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जब भी विष्णु स्वामी संप्रदाय में 10 सतनामी त्रिदंडी वैदिक सन्यासीगण श्री शंकर पाद के बहुत पहले से अवस्थान करते थे, तब भी निर्विशेष विचार प्रिय वेदांती शंकर के अभ्युदय से समन्वयवाद द्वारा भारत के पंचोपासना समाज के पुनर्गठित होने पर श्रीमद महाप्रभु ने श्री शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी दंडी सन्यासियों की प्रथा के अनुसार वैदिक सन्यास ग्रहण किया। तो महाप्रभु ने जो वैदिक सन्यास ग्रहण किया वो शंकराचार्य संप्रदाय से रिलेटेड, मतलब मायावादी संप्रदाय। शंकराचार्य संप्रदाय जो है मायावादी सन्यासी, वो एक दंड धारण करते हैं, जैसे अपने वहां वैष्णव सन्यास में त्रिदंड धारण किया जाता है, लेकिन जो शंकराचार्य संप्रदाय के सन्यासी होते हैं वो एक दंड धारण करते हैं। बोलते हैं कि वैदिक सन्यास ग्रहण किया उन्होंने शंकराचार्य संप्रदाय से। आर्यावर्त में वैदिक वैदिक्याभास अर्थात वेदानुज्ञ ब्रूय आर्य समाज में के बहुत से लोग शंकराचार्य के अनुवर्ती और सांकर्य संप्रदाय के शासनानुसार पंचोपासना करते हैं। तो जो शंकराचार्य संप्रदाय को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, आर्य समाज के बहुत सारे लोग शंकराचार्य के अनुवर्ती होते हैं और वो उस अनुसार संप्रदाय के पंचोपासना विधि को फॉलो करते हैं। 10 नामी सन्यासी था तीर्थाश्रम वनारण्य गिरी पर्वत सागरम सरस्वती भारती च पूरी नामानी वे 10। प्रत्येक सन्यासी और ब्रह्मचारी की उपाधि और स्थान का नाम यथाक्रम में लिखित हुआ है। तो यहाँ पर जो है 10 प्रकार के सन्यासियों का नाम बताया गया है
कि जिसके आगे ये टाइटल लगा होता है इसका मतलब वो सन्यासी होगा। बोलते हैं तीर्थ, आश्रम, ये सब सन्यास की उपाधियां हैं। स्थान, द्वारिका, ब्रह्मचारी, नाम, स्वरूप। बोलते हैं कि जो 10 सन्यासी नाम है उसमें तीर्थ, आश्रम, वनारण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी नाम है। ये 10 प्रकार के नाम जो है सन्यासियों के आगे लगाए जाते हैं। तीर्थ और आश्रम सन्यास की उपाधियां हैं। स्थान द्वारिका ब्रह्मचारी नाम स्वरूप है। वन और अरण्य सन्यास की उपाधियां। स्थान पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी नाम प्रकाश। गिरी पर्वत और सागर सन्यास की उपाधि। स्थान बद्रिकाश्रम ब्रह्मचारी नाम आनंद। सरस्वती भारती और पुरी सन्यास की उपाधि। स्थान श्रृंगेरी ब्रह्मचारी नाम चैतन्य। मतलब ये जो 10 नाम बताए गए हैं, इस 10 नामों को जो है मायावादी सन्यासी स्वीकार करते हैं और वैष्णव सन्यासी भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ये अलग अलग जगहों पे जैसे बताना कि जो है तीर्थ और आश्रम सन्यासी की उपाधि। एप्पल होगा तू। वो ठंडा होगा। बाहर तो रखा है। हाँ मैं तो रखा कोई काटा नहीं। श्री शंकराचार्य ने सारे भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण प्रदेश में 4 मठ स्थापित करके उसमें अपने शिष्यों के द्वारा शिष्यों को मठाधीश नियुक्त किया। इस 4 मूल मठों के अधीन संख्या शाखा मठ क्रमशः प्रकाशित हुए हैं। देश भेद से मठ की बाहरी विचारधारा एक समान निर्दिष्ट होने पर भी अनेक स्थान पर विपर्य देखा गया है। इन चारों मठों में आनंदवार, भोगवार, कीटवार और भूमिवार भेद में से 4 प्रकार के संप्रदाय देखे जाते हैं। कालवशी संप्रदाय की धारणा में भी विपर्य देखा जाता है। मठ भेद से 4 महाकाव्यों का भी विभाग है। संन्यास ग्रहण करने से पहले मठाधीश सन्यासी गुरु के निकट जाकर ब्रह्मचारी होना होगा। वे जैसे जैसे सन्यासी है उसी अनुसार ब्रह्मचारी नाम देते हैं। आज भी इस संप्रदाय में ऐसी प्रथा है, विशेष रूप से चली आ रही है। श्रीमद महाप्रभु ने केशव भारती के निकट संन्यास ग्रहण करने का अभिनय करने पर उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ। तो यहाँ पर जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो बता रहे हैं कि जो है शंकराचार्य संप्रदाय के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु ने शंकराचार्य संप्रदाय से ही संन्यास ग्रहण किया। तो बता रहे हैं कि जो इसमें सन्यासियों के 10 तरह के टाइटल होते हैं। जैसे अपने वैष्णव सन्यासियों में गोस्वामी या स्वामी या पुरी इस तरह के टाइटल होते हैं, उसी तरह मायावादियों में सन्यासियों में भी कुछ टाइटल लगाया जाता है। उसके 10 तरह के नाम बताए उन्होंने। और आगे बता रहे हैं कि जो है मायावादी संन्यास ग्रहण करने से पहले मठाधीश सन्यासी गुरु के निकट जाकर ब्रह्मचारी होना होता है। ब्रह्मचारी नियमों का पालन करेगा तब जाकर उसको मठाधीश सन्यासी गुरु क्या करेंगे, उसको आगे सन्यास प्रदान करेंगे। वे जैसे ही सन्यासी हैं उसी अनुसार ब्रह्मचारी नाम देते हैं। वो जैसे सन्यासी होते हैं उसी तरह उनको ब्रह्मचारी नाम देते हैं अपने आश्रित जनों को। आज भी इस संप्रदाय में ऐसी प्रथा विशेष रूप से चली आ रही है। श्रीमद महाप्रभु द्वारा केशव भारती के निकट संन्यास ग्रहण करने का अभिनय करने पर भी उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हुआ। संन्यास ग्रहण करने के बाद भगवान ने अपनी ब्रह्मचारी नाम का ही विचार किया। भारतीय संज्ञा ग्रहण करके अपना परिचय देने की कथा उनके लीला लेखकों में से किसी में भी नहीं कही गई है। मतलब जो गुरु जिस टाइटल को धारण करता है, जैसे केशव भारती टाइटल धारण किया उन्होंने, भारतीय टाइटल, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को यह टाइटल नहीं दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनको पहले वैष्णव मंत्र में दीक्षित किया और फिर जाकर उनसे संन्यास ग्रहण किया, फिर उनसे मंत्र दीक्षा ली। तो बाह्य दृष्टि से लगेगा कि ये मायावादी सन्यासी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, लेकिन जब हम अंतरंग लीलाओं को सुनेंगे तो ये पता लगता है कि जो महाप्रभु ने पहले उनको वैष्णव मंत्र में दीक्षित किया, उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे मंत्र दीक्षा लिया। जो मंत्र बताया वही मंत्र उन्होंने पढ़ के इनको सुना दिया। तो आपस में दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही शिष्य हैं एक दूसरे के। अब संन्यास नाम के साथ इस ईश्वर अभिमान जुड़ा रहने से समझा जाता है कि जीव बांधव जगत गुरु श्रीमद महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण होने पर भी अपने आप को कृष्ण दासाभिमान से अपने को वशीभूत जीवों के निकट शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार पूर्वक उनमें नित्य हित साधन की इच्छा से उन्हें उन्हीं के समान एक दंड सन्यासी उपाधि द्वारा घमंड के साथ अपना परिचय देने में आदर नहीं किया। तो महाप्रभु ने
संन्यास आश्रम तो स्वीकार किया, लेकिन भारतीय टाइटल स्वीकार नहीं किया। और क्या स्वीकार नहीं किया? कृष्णदास अभिमान को हमेशा धारण किए रहे, लेकिन कभी अपने को कृष्ण जैसे स्वरूप में नहीं समझते। जीवों के निकट शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करने और नित्य नित्य हित साधन की इच्छा से उन्हें उन्हीं के समान एक दंड सन्यासी उपाधि द्वारा घमंड के साथ अपना परिचय देने में आदर नहीं किया। कि कोई व्यक्ति जो है सन्यास ग्रहण कर ले और उपाधियों को लोगों को बताए कि मैं सन्यासी हूं, और इससे अहंकार उत्पन्न हो, ऐसा कार्य महाप्रभु ने नहीं किया। ब्रह्मचारी नाम में गुरु दास्याभिमान ही अंत प्रविष्ट है, वो भक्ति के प्रतिकूल नहीं है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है उसको गुरु दास्य अभिमान स्वीकार करना चाहिए, कि गुरु की दासता स्वीकार करनी चाहिए, और अंत प्रविष्ट हो जाना चाहिए, भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने दंड और कमंडलू आदि संन्यास के चिन्ह समूह ग्रहण किए, इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। तो महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने से करते टाइम उन्होंने दंड और कमंडलू धारण किया। ये संन्यास के चिन्ह है, दंड और कमंडलू। जिस स्वरूप में भगवान खड़भुज रूप धारण करते हैं, तो उसमें भगवान एक हाथों में धनुष और बाण स्वीकार करते हैं, दूसरे हाथ में जो है पद्म और चक्र धारण करते हैं, और तीसरे हाथ में क्या धारण करते हैं? दंड और कमंडलू। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब खड़भुज रूप दिखाया, किसको? श्रीधर पंडित को। तो श्रीधर पंडित ने देखा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं खड़भुज रूप धारण करके, और 6 हाथों में 6 आयुध है। तो इस स्वरूप को देखकर श्रीधर पंडित बहुत ही कौतूहलपूर्ण, मतलब हर्षित हो गए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को देखकर, क्योंकि अभी उन्होंने बाल रूप का दर्शन किया था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। और रोज जो है श्रीधर पंडित के वहां महाप्रभु क्या करते हैं? केले के पत्ते, केले खाने जाते हैं, और उससे रेट का ठिठोली करते हैं, मतलब रेटों को बोलते कि वो बोलता कि मैं 5 पैसे में आपको दूंगा, ये बोलते कि मैं फ्री मिले रहा हूँ। इस तरह से बहुत ही, मतलब उसको क्या करते हैं? श्रीधर पंडित को परेशान करते हैं महाप्रभु। उसकी लीला हम लोग आगे सुनेंगे इसी में, कि श्रीधर पंडित पंडित के साथ महाप्रभु की क्या दिव्य लीलाएं हैं। तो उनको उन पर कृपा करके और प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उनको अपना खड़भुज रूप दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने। आगे बता रहे हैं इसमें कि श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण होने पर भी अपने आप को कृष्ण दास अभिमान से अपने को वशीभूत जीवों के निकट शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार पूर्वक उनके नित्य हित साधन की इच्छा से उन्हीं के समान एक दंड संन्यास उपाधि द्वारा घमंड के साथ अपना परिचय देने से में आदर नहीं समझा। कि महाप्रभु कभी भी अहंकार बस कभी अपना परिचय उन्होंने नहीं बताया किसी को। बोलते हैं कि ब्रह्मचारी नाम से गुरु दास्य अभिमान ही अंतर प्रविष्ट है, वो भक्ति के प्रतिकूल नहीं है। महाप्रभु ने दंड और कमंडलू आदि संन्यास के चिन्ह समूह ग्रहण किए, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। बोलते हैं मायांतु प्रकृतिम विद्याम माया अनंतु महेश्वरम, और तमेश्वराणाम परमम महेश्वरम। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका में बताया गया कि यो वेदाद्यो स्वरम प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठितम तस्य प्रकृति लीनस्य यो परम स महेश्वरम यो अवसावकरो वे विष्णु विष्णु नारायणम हरि स एव पुरुषो नित्यम परमात्मा महेश्वरम। विश्वस्थ स्थान चनम सर्वेशा महामतीश्वरम स्वयं महेश्वरंजम तीनेम प्रवदंती मनीषिणम। नवदीप भागीरथी के पूर्व तट पर नवदीप नगर है। बहुत पहले से ही वहां पर सेन राजाओं की राजधानी अवस्थित थी। वही स्थान आजकल नवदीप नाम से परिचित न होकर भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर श्री जगन्नाथ मिश्र का गृह, श्रीवास का आंगन, अद्वैत आचार्य का भवन, श्री मुरारी गुप्त का स्थान आदि अवस्थित है, वह आज भी श्री मायापुर नाम से विख्यात है। तो मायापुर पर्टिकुलर जो नाम है, जहां पर मुरारी गुप्त का स्थान है, श्रीवास पंडित का आंगन है, जगन्नाथ मिश्र का गृह है, और अद्वैत भवन है, उसी को वो वास्तविक मायापुर जगह है। गंगा के विभिन्न प्रभावों के परिवर्तन से श्रीमद महाप्रभु ने समकालीन नवदीप नगर को का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया था, लेकिन वहां के बहुत से आदिवासी गण निकटवर्ती स्थानों में जाने के लिए बाध्य हो गए थे।
प्रभु के समकालीन कुलिया ग्राम या पहाड़पुर में ही आधुनिक नवद्वीप शहर है। यह उसी स्थान पर वर्तमान नवद्वीप नगर निगम स्थापित है। किंतु ख्रीष्ट 18वीं शताब्दी में नवद्वीप नगर कुलिया दह और कालिया दह नाम से वर्तमान गंगा पार स्थित रेतीले स्थान पर अवस्थित है। नदिया नगर वर्तमान निदया, शंकरपुर, रुद्रपाड़ा आदि स्थानों में उल्लिखित हुआ है। उसमें पहले 16वीं शताब्दी में श्रीमद महाप्रभु के समय नवदीप नगर, श्री मायापुर, बल्लाल दिघी, बामुन पुकुर, श्रीनाथपुर, भारुई डागा, गंगानगर, सिमुलिया, रुद्रपाड़ा, तारणवास, करियाटी, राम जीवनपुर आदि स्थानों में चारों ओर व्याप्त था। वर्तमान बामपुकुर ग्राम का नाम उस समय बेलपुकुर था। बाद में मेघार चढ़ा में प्राचीन बिल्व पुष्करणी गांव स्थानांतरित होने के कारण वहीं 17वीं शताब्दी के शेष भाग में वर्तमान बामुन पुकुर नाम से प्रसिद्ध है। रामचंद्रपुर, इस तरह से जो है यहाँ पर नवद्वीप में स्थित जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीला स्थलियों का जो है वर्णन किया गया है। बोलते हैं कि जो है गंगा के पश्चिमी भाग में विद्यानगर, जामनगर, मामगांची, कोबला आदि स्थान नवद्वीप के निकटवर्ती अंचल में अवस्थित हैं। महाप्रभु के समय में और उनसे भी पहले प्राचीन नवद्वीप के संबंध में अनेक प्रकार की युक्तिहीन कुतर्क युक्त धारणाओं ने यहाँ पर नाना प्रकार के भीषण रूप धारण करके करने का अवसर पाने पर भी वास्तविक स्थान निर्णय के विषय में कोई ख्याति प्राप्त नहीं है और न करेगी। चाँद काजी की समाधि से कुछ दूरी पर श्री मायापुर योगपीठ ही श्री जगन्नाथ मिश्र का गृह या सच्चिनंद का सची माता का प्रांगण कहलाता था। विरोधी भाव से दिव्य सूरी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी और सिद्ध भक्तों के निर्देशानुसार पुनः प्रकाशित हुआ। सभी निरपेक्ष रूप से युक्ति मानने वाले ऐतिहासिक और अलौकिक प्रमाण के तर्क रहित मानते हुए निश्चित रूप से श्री मायापुर के समीपस्थ स्थानों को ही प्राचीन नवद्वीप रूप में स्थित करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो सभी निरपेक्ष रूप युक्त मानने वाले ऐतिहासिक और लौकिक प्रमाण प्रमाण जो हैं, बता रहे हैं कि विरोध भाव से दिव्य सूरी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी और सिद्ध भक्तों के निर्देशानुसार फिर से जो है मायापुर प्रकट हुआ। जो महाप्रभु चैतन्य देव की लीलाएं हैं, किसकी कृपा से? जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, जो सिद्ध भक्तों के निर्देश करने वाले हैं। तो इस तरह से उनके निर्देश में फिर से जो है मायापुर धाम जो है बसाया गया था। भक्ति रत्नाकर के 12वें तरंग में इत्थे ये विशिष्ट विष्णु पुराण प्रचार सर्वधाममय य महिमा नदियार यथा विष्णु पुनः अयम अंशम य भारतस्य वर्षस्य नौ भेदानि सामनः इंद्रदीप सकरेरु मातस्ताम्रवर्णो गर्भ स्मृताम नागद्वीपस्था सौम्यो गंधर्ववस्थ वारुणम य अयम तु नव मस्तेषां द्वीप सागर समृतम योजनानायां सहस्रेषु द्वीपो अयम दक्षिणोत्तरम। इसकी श्रीधर स्वामी की टीका में सांग समृद्ध इति समुद्र प्रांतवर्ती नौ नवम स्यास्ते पृथक नामा कथनात्य नामानि नवदीप अयमिति गम्यते। मतलब श्रीधर स्वामी ने अपनी टीकाओं में नवदीप की महिमा का वर्णन इस रूप में करा है। नवदीप नाम इच्छे विख्यात जगते श्रवण आदि नौ विद्या भक्ति दीप्त याते श्रवण कीर्तन आदि नौ विद्या भक्ति देखा श्री भागवते प्रहलादे उक्ति। क्या बोलते हैं कि नवदीपे नाम इच्छे विख्यात जगत। नवदीप धाम जो है नवदीप नाम से विख्यात है पूरे जगत में। श्रवण आदि नौ विधि भक्ति दीप्त यात, ये जो नवदीप हैं ये भक्ति के 9 दीप अलग अलग हैं। जो 9 मेथड है भक्ति करने का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 दीप भक्ति के अलग अलग अंग को दर्शाते हैं। देखा है श्री भागवते प्रहलाद उक्ति है कि जो प्रहलाद महाराज ने उक्ति दिया है श्रीमद् भागवतम में, क्या दिया है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति सा नवलक्षणा क्रियते भगवद्पदाम तन्मये अधीत्यमुत्तम।
तो इस तरह से चैतन्य जो है प्रहलाद महाराज ने जो भक्ति के 9 मेथड बताए हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम और साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 मेथड बताए हैं, इससे व्यक्ति जो है अगर जो भक्ति करता है भगवान विष्णु की, तो धीरे धीरे भक्ति के उसके अंदर लक्षण प्रकट होते हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, और फिर वो जो है भगवान को जान पाता है। आगे बता रहे हैं कि अथवा श्री नवदीप, नवदीप नाम पृथक पृथक किंतु है एक ग्राम, सत्य त्रेता द्वापर कलिर आरंभते नहिल से नामे व्यतत कौन मते, एच्छे कली वृद्ध तेछे नामेर व्यतत तथापि से सब नाम अनुभव है, ब्रजे ब्रजनाभ तीक्षे कृष्ण इच्छा ताते बसा इला ग्राम कृष्ण लीलानु सारेते, कथो काल परे कथो ग्राम लुप्त हैया, कथो ग्राम नाम लोके अस्त व्यस्त कैला, तीक्षे नवदीपे अंतर्भूत यत ग्राम प्रभु भक्त लीला लीला ते व्यक्त हैया नाम, कथो अस्त व्यस्त कथो लुप्त मयि मते, किंतु नवदीप नाम जानाई क्रमिते, द्वीप नाम श्रवणे सकल दुख क्षय, गंगा पूर्वे पश्चिमे तीरते द्वीप नया, पूर्वे अंतर्दीप श्री सीमंत दीप हया, गोद्रुम दीप श्री मध्य दीप चतुष्टय, कौलादीप ऋतु जानवी मोद द्रुमा आर, रुद्र दीप यह 5 पश्चिम में प्रचार, यही नवदीपे श्री नवदीप आख्यान यथायम, प्रभु प्रिय शिव सख्यादि शोभे सदाय। बोलते हैं यहाँ पर कि जो है श्री रूप मंजरी, श्री रूप गोस्वामी प्रभु रचित श्री लघु भागवतामृत में पूर्व खंड अवतार वर्णन प्रसंगोक्त श्लोक की टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण की उक्ति अप्रपंचान अप्रपंचात प्रपंचे अवतरणम खलवताम, अर्थात पंचम प्रपंच से अतिव परम व्योम वैकुंठ धाम में मायाती तत्व के प्राकृतिक वैभव रूप का इस प्रचंग में प्रपंच में अवतरण ही अवतार कहलाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा जो लिखा हुआ ग्रंथ है लघु भागवतामृत के पूर्व प्रखंड, उस प्रखंड में अवतार वर्णन प्रासंगिक श्लोक की टीका में बलदेव विद्याभूषण की उक्ति आदि की व्याख्या की गई है। आगे प्रपंच से अति परम व्योम में वैकुंठ धाम के मायातीत तत्व के प्राकृतिक वैभव रूप का इस प्रपंच में ही अवतरण ही अवतार कहलाता है। आगे बता रहे कि यार भागवते हेते अन्येर भगवत्तम स्वयं भगवान शब्दे ताहाते सत्ता, दीप हेते एच्छे बहु दीने पेर ज्वलन, मूल एक दीप ताहा करिय गणन, तेछे सब अवतारे कृष्ण से कारण। आगे बता रहे हैं इसमें कि ताते अपन भक्तगण करी संग, पृथ्वी ते अवतरी किरु नाना रंग, एत भावी कलियुगे प्रथम संन्यास अवतीर्ण हैला कृष्ण आपने नदी आय, चैतन्य सिंघेर नवदीप अवतार। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो है अवतार यही मुख्य हेतु, चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु, भक्ति इच्छाए अवतारे धर्म सेतु, कि भक्त की मात्र इच्छा होती है कि वो भक्ति इच्छा अवतारे धर्म सेतु, भक्त की इच्छा होती है कि कोई फिर से प्रकट हो जाए जो भक्ति इच्छा भक्तों की इच्छा को पूरा कर सके। आगे से बता रहे कि प्रकृति पारे परम व्योम नाम धाम, कृष्ण विग्रह एचे विभूत्यादि गुणमान, सर्व अनंत ब्रह्म वैकुंठ आदि धाम, कृष्ण कृष्णा अवतारे ताहिति विश्राम, ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्ण इच्छाय, यही स्वरूप तार नाही दुई काय, यद्यप कहिते तारे कृष्ण लीला कला करी, मतस्य कुर्मा अवतारेर तेहो अवतारी, से ही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करतार, नाना अवतार कर जगतेर भरतार, सृष्टि आदि निमित्त ए अंशेर अवधान, सेत अंशेर कही अवतार नाम,